अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंस बिल की मंजूरी हुई ऐवान में, अपोजिशन के काफ़ी शोर शराबे के बाद भी फाइनेंस बिल, जिसे हम मिनी बजट भी कह सकते हैं, वो बाकायदा तौर पर पास करवाया गया। 350 अरब रुपए जो कि हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सेस की छूट दी हुई थी, IMF की शराइत के मुताबिक उन्हें उन तमाम टैक्सेस की छूट को ख़त्म करने के लिए एक फाइनेंस बिल लाना ज़रूरी था, एक बिल पास करना था, ताकि जिनमें भी छूट दी गई थी सेल्स टैक्स की या इनकम टैक्स की या दीगर टैक्सेस की, उसको ख़त्म करना था। फाइनेंस बिल में सबसे बड़ी चीज बात यह थी कि इसके अंदर जितने भी इंपोर्टेड, खासतौर पर कहा जाता है कि जनाब की दरामदी अशिया जिन पे कि 17% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया है, उनमें दूध, डबल रोटी, मक्खन, इसके अलावा दीगर अशिया खोर व नोश पे भी जो है 17% सेल्स टैक्स के जो है निफाज किया गया था। लेकिन आवाम के शोर पे और पोजीशन के शोर से दूध पे, डबल रोटी पे जो कि लोकल है, उन पे से तो 17% सेल्स टैक्स हटा दिया गया, लेकिन दीगर जितने भी दरामदी अशिया थी उन पे 17% सेल्स टैक्स का आयद किया गया। हुकूमत का मौकफ यह था कि इन 17% के सेल्स टैक्स के निफाज के बाद सिर्फ इंपोर्टेड अशिया जो हैं वो महंगी होंगी और लोकल अशिया जो है वो उस पर असर नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स हम आज देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर शराबा है, वो शोर शराबा इसी बात का है कि उस 17% के सेल्स टैक्स पे जो निफाज किया गया वो खाम माल पे किया गया, यानी कि रॉ मटेरियल पे, जिसमें दवाइयों के रॉ मटेरियल थे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें खास तौर पे हमारे मुतबादिल एनर्जी, जिसे ऑल्टरनेट एनर्जी में हम सबसे ज्यादा जो लेते हैं, जिसमें सोलर प्लेट्स हैं, विंड एनर्जी है, इनको हम ज्यादा शुमार करते हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं इंपोर्ट होती हैं, और इस पर भी 17% के सेल्स टैक्स का निफाज किया गया, जिसकी वजह से सोलर प्लेट्स और सोलर से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी मसनूआत थी वो पहले ही महंगी थी, वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि लोगों के दस्तरस से भी वो बाहर चली गई, जिसकी वजह से खास तौर पर हमारे यहाँ जो गैस की किल्लत की वजह से, पेट्रोल की किल्लत की वजह से वैसे ही एक एनर्जी का बहरान है, उस बहरान में मजीद बहरान को कम करने के लिए जो सोलर एनर्जी के लिए हुकूमत ने माजी में एक इनिशिएटिव लिया था, उस इनिशिएटिव की नफी की गई। आज इस प्रोग्राम में हम खास तौर पे जिसका तस्करा करेंगे वो तस्करा करेंगे सोलर एनर्जी पे, कि सोलर एनर्जी पे जो 17% टैक्स आयद किया गया है उसके मनफी असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। खास तौर पे हम इस पे आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसके पस मंजर को देखेंगे। इस मेहमान में आज जो इस प्रोग्राम को हमारे जीनत बख्शा है, सबसे पहले मैं उन मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद जाकिर अली साहब, ये हैं चेयरमैन एनवर्गस सोलर कंपनी। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सलीम मेमन साहब, ये है, मैं यहां पर जो इनका डिजिग्नेशन ले रहा हूं वो नायब सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। बाकी जो भी इनके और भी अपने सोलर से भी इनका भी वाबस्तगी है, तो ये अपने हिसाब से खुद भी इसके मुतालिक आगाह करेंगे। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और इस प्रोग्राम की जीनत बने, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मईशत की सूरत हाल में गोमगों की कैफियत जारी है। एक जानिब मईशत की बेहतरी का दावा हुकूमत करते नहीं थकती, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इसकी नफी कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों मनी बजट का ऐलान किया गया, जिसे हुकूमत ने बआसानी ऐवान से पास भी करवा लिया। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि फाइनेंस बिल में सिर्फ उन 350 अरब रुपए के टैक्स छूट को खत्म किया गया है और दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया जाएगा, जो कि IMF के शराइत के मुताबिक है। लेकिन मनी बजट आने के बाद अक्सरियत शे महंगी हो गई, जिनमें दवाएं, दूध और खासतौर पर मुतबादिल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत, सोलर प्लेट्स और उनसे ताल्लुक रखने वाली दीगर शे हैं। हैरतनाक अमर यह है कि मुल्क में तवानाई की कमी से नबरद आजमा होने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल की जा रही है। चूंकि पेट्रोल और गैस की किल्लत ने मुल्क में तवानाई की सूरत हाल पेचीदा बना दिया है, जिसके मुतबादिल के तौर पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने माजी में सरमायाकारों को बहुत मराद दी थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की फाइनेंस बिल में 17% सेल्स टैक्स के नफाज के बाद दरामदी सोलर प्लेट्स और विंड एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली मसनूआत काफी महंगी हो गई है, जिस पर सरमायाकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाज़रीन, आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था, कि जो सोलर एनर्जी, जो मुतबादिल एनर्जी है, उस मुतबादिल एनर्जी पे जो कदगन लगाई गई है हुकूमत की जानिब से, जो उस पर टैक्स आयद किया गया है, तो यकीनी तौर पे जो सोलर एनर्जी की अपनी जो पेशरफ्त है उसमें क्या रुकावट आएगी, उस पर आज हम इस दरअसल प्रोग्राम में इसके पस मंज़र को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, जो हमें थोड़ा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो दोबारा इस तसल्सल के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में बड़ा हाजिर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारे इस प्रोग्राम की जो स्पेशल टॉपिक रहेगी वो रहेगी सोलर एनर्जी के हवाले से। चूंकि हुकूमत ने सोलर एनर्जी के हवाले से जो टैक्सेस आयद किए हैं उस पर जो सोलर एनर्जी की सरमाकार हैं, जो भी इनके वेंडर्स हैं, इनके भी जो भी बिजनेसमैन हैं, उनकी तारीफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उसको हम थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद जाकिर अली जो कि चेयरमैन है एनर्जी सोलर कंपनी के, इनसे हम बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि हर्डल्स क्या हैं। जाकिर भाई, सोलर एनर्जी की तारीख पाकिस्तान में क्या है और कितने बिजनेस सोलर एनर्जी का जो एक परसेंटेज है जो कि आपके तवानाई के मसलूबों को मतलब मुकम्मल करने में कितने परसेंट जो है सोलर एनर्जी का अपने आप लोग जो है वो इसको कवर करते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया लाल साहब, आपने बुलाया। सबसे पहले तो ये है कि ये हमने जो बिज़नेस है, हम तो ये 2012 में स्टार्ट सोलर पाकिस्तान आया है 2012 में। फिर उसके बाद ये हल्के हल्के इम्प्रूवमेंट होती रही है और तो माशाल्लाह से 2022 तक ये इसका जो अब रुझान जो है ज़्यादा सोलर के पर लोगों का आ गया है। वो इसलिए कि बिजली आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी महंगी से महंगी होती जा रही है, फिर हमारे पास शॉर्ट ऑफ फॉल है इलेक्ट्रिक का, तो इस वास्ते अब ज़्यादातर लोगों का रुझान आया है कि भाई सोलर लगाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इसकी वजह से अच्छा, सोलर में वो है कि सोलर दिन ब दिन बढ़ता गया। अब तो मतलब ये कि एक छोटा आदमी भी जो है सोलर अपने घरों में 120 घर में भी लगा रहा है। तो आपके अपनी जो एक कारोबार है, इस कारोबार में एक्सपेंडेशन कितनी हुई 2012 से लेकर 2021 के दरमियान? 2012 से लेके और आज तक देखें, 2012 में तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त 20 गीगावाट कम से कम सोलर पैनल आते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। जो मेरे ख्याल से 10 मेगावाट से या 20 मेगावाट शुरू कर। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब रेजिडेंशियल तो अब तो गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है ना, गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, फंडिंग से लग रहे हैं। जी जी। यूएस फंडिंग से लगते हैं जी जी। और दूसरे वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से। अच्छा, ये सारे इंपोर्ट होते हैं? सब इंपोर्ट होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं? सोलर पैनल है और सोलर इन्वर्टर है, ज्यादातर बैटरियां आती हैं इसमें। अच्छा, तो ये कितने गज के घर के ऊपर लग सकती हैं? नहीं, ये तो घर पे क्या 10 घर पे भी 10 गज पे भी लग सकती हैं और 10,000 गज पे भी लग सकती हैं। ठीक है जी। उसमें तो कोई मतलब उसके वॉट जगह होना चाहिए ना, जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अच्छा। रूफ टॉप के ऊपर पैनल लगेगा, लाजमी इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए ताकि वो सोलर पैनल 2 लग जाए। तो 2012 में जब ये स्टार्ट हुआ उस वक्त क्या सूरत आती? 2021 में क्या है इसका स्ट्रक्चर, मतलब कि कीमतों के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से? देखिए 2012 के अंदर जो थी उस जमाने में तो सोलर पैनल बहुत महंगा था। ठीक है। और लेकिन अब हल्के हल्के इंटरनेशनली प्राइस डाउन हुए तो प्राइस भी कम होते चले गए और कम होते होते अब प्राइस आज अगर ड्यूटी लगती है तो वही प्राइस आ जाएंगे दोबारा। अच्छा, तो मतलब ये कि अब जो है वो थोड़ा फिर भी 2012 के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया। 2012 के मुताबिक वही दाम हो जाएंगे, बिल्कुल समझ हो। नहीं, ये टैक्सेस से पहले, जब टैक्सेस से पहले तो बहुत सस्ता हो गया था। सस्ता अब तो इस वक्त हर एक की अप्रोच में था, हर आदमी लगा रहा है। मतलब 120 गज घर में कितने का लग जाता था? नहीं, देखिए बात ये कि घर पे 120 गज के घर को आप नहीं काउंट करेंगे, आप 5 किलोवाट लगाएंगे, 3 किलोवाट लगाएंगे। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 3 किलोवाट। मिनिमम 1 किलोवाट भी होता है। 1 किलोवाट भी होता है, तो वो कितने का लग जाता था? 1 किलोवाट लगेगा। देखें एक इन्वर्टर की कीमत आती है 1 किलोवाट की तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 रुपए की आती है। उस पर अगर 4 पैनल लगाते हैं तो आप समझ लें लाख रुपए के अंदर अंदर आ जाती है। ठीक। अच्छा, इसके फवायद भी बहुत ज्यादा हैं। फवायद बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो ये है कि ग्रीन एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्री है। आप देखें आप अभी हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे पौधे लगाए पाकिस्तान में, जो लगाए वो इस वास्ते कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ग्रीन एनवायरनमेंट होगा। ये भी वही चीज़ है, समझ लें आप एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ग्रीन कर रहे हैं, कार्बन लेस। इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर होता है ना? हाँ, इसमें भी 16 2 नंबर आते हैं। 2 नंबर भी आते हैं ना, कि इसमें यूज होते हैं, रिफर्बिश होते हैं, और जो स्टॉक लॉट रिजेक्टेड स्टॉक लॉट होती हैं जो चाइना में पड़ी हुई होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PSI COC का सर्टिफिकेशन शुरू की है, तो उसकी वजह से काफी कंट्रोल हुआ। कि जहाँ से आप खरीदते हैं वहां से आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है कि ये नंबर, ये मतलब ये नया माल है। उसके बाद ये कस्टम्स ड्यूटी से आपकी क्लियरेंस होती है। तो इस पर सही तरीके से अमल दरामद हो रहा है? हाँ, काफी हद तक अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो रुकते नहीं है। सलीम भाई, आप भी सोलर की एनर्जी से मतलब कि है तो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के अपना सदर भी, बहरहाल आपका अपना कारोबार भी जो है मेरा ख्याल है कि अब सोलर का भी काफी बड़ा कारोबार है आपका। बिल्कुल, हमारा जो है रिन्यूएबल पावर के नाम से भी है और एनर्जी के नाम से भी है जी, फ्यूजन के नाम से। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। बिल्कुल।
तो मैं शुक्रिया करता हूँ कि मेट्रो पे आपने बिलाल हमें नहीं नहीं सर, बुलाया। बहुत शुक्रिया कि आप और यहाँ इस वक्त जो है कि ये हॉट मसला है, क्योंकि सोलर एक ऐसी चीज है कि इस वक्त आपको पता है कि बिजली हमारी बहुत महंगी है और शॉर्ट भी है। तो लोग छोटे छोटे देहात में, गांव में, गोद में, अपने घरों पे वो लगाते हैं सोलर, और उससे जो है लोगों को बड़ा फायदा भी हो रहा है, क्योंकि ये 25 साल के लिए आपकी चीज इन्वेस्ट हो जाता है और इस पे कोई भी आपका जो है ना खर्चा नहीं है, खाली कपड़ा मारो या पानी मारो, ये काम करता रहता है। सुबह अगर 9 बजे आपने स्टार्ट करना है इसको, शाम 4 बजे तक ये बहुत बेहतरीन चलता है सोलर, जब तक धूप निकली भी हो। धूप निकली हो। लेकिन अभी तो जो है नेट मीटरिंग का दौर आ गया है, के इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर पार्टनर बन रही है। ठीक है। तो लोग जो है फैक्ट्रियों पे लगा रहे हैं, लोग जो है घरों पे लगा रहे हैं। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने बहुत पैसे लगाए हैं। अब आपने वर्ल्ड बैंक ने $4 अरब दिए हैं स्टेट बैंक को, जी जी। कि आप फैक्ट्रियों पे ये इनको 2% या 3% पे लोगों को आप कर्जा दो और इनको 20 साल के लिए उधार दो। तो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो के के साथ मिलकर 2% या 3%? 2-3%, इससे ज्यादा मना किया है। आप टका बोल रहे थे ना, तो मैंने कहा वो बांग्लादेशी टका की बात नहीं हुई। अब मेहमान है तो टका बोलेंगे ना। तो बात ये कि ये बहुत सारा काम इस पे हो रहा है। वर्ल्ड बैंक यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है। ये हमारे जो है सिंध एनर्जी को भी बहुत पैसे दिए जी हैं, बिल्कुल। और इस बड़ी अस्पतालों पे और सारे सिविल अस्पताल और ये जितनी भी अस्पताल है सिंध में, सब पे ये लग रहा है सोलर। और इस वक्त पिशावर के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, कितनी जगह हैं जिधर जो है ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको इंटरनेशनल वार्निंग है वेदर की, तो हुकूमत जो है उन्होंने कहा भी शौकत तरीन ने कि मैंने सोलर पे और कंप्यूटर पे कोई सेल टैक्स नहीं लगाया। 13 तारीख को कहा और 16 तारीख को जो है ये हम गए वहां पर माल छुड़ाने, तो वो बोलते भाई आपके ऊपर सेल टैक्स लग गया है 17 और 3 20%। 20% का ये हो गया कि ये सोलर जो है बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 70% जो है वो गांव देहात से है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिनको आपको पता है कि ट्यूबलाइट चलाना होता है, खेती बाड़ी करनी होती है। जो आज आप गाड़ो चले जाओ, गली गली कूचे कूचे में जो है वो सोलर लगाए लोग, जो है वहां पे गाड़ों में तो सब्जी मंडी भी खुल गई है, क्योंकि लोग अपना अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और वो बेचने जाते हैं। मतलब ज़राअत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है ये बहुत ज़राअत में इस्तेमाल हो रही है और ये और होनी चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किन लोगों ने इनको अच्छा, ये मशवरा दिया। 20% जो सेल टैक्स बढ़ गया, इससे कितना फर्क पड़ेगा? आप हिसाब लगा लो कि ये आपका जो है डबल हो गया। जैसे इस वक्त आपको पता है कोविड की वजह से जो है दुनिया से सामान आता है वो भी महंगा हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया है। जी जी। अब इसके बाद जो कुछ रह गया था तो इन्होंने सेल टैक्स ठोक दिया, तो ये डबल रेट हो जाएगा, और डबल रेट होने के बाद ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएंगी। ये अच्छा, आप जब लगा सकते हो इसके ऊपर, अगर यहाँ पाकिस्तान में सोलर बनता हो तो मैन्युफैक्चर होता है तो फिर होती है। अच्छा, मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इम्तियाज शेख साहब, सूबाई वजीर तवन्नाई हैं इम्तियाज शेख साहब, और मेरे ख्याल पे इस मामले में इन्होंने काफी ज्यादा काम भी किया है। तो मैं जरा इनसे बात कर लूँ, फिर हम आपसे आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शेख साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बात यह है कि मुझे पता है कि आप बीमार भी हैं और क्वारंटाइन भी है आज के, लेकिन फिर भी आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हम आज ये बात कर रहे हैं कि ये जो सोलर एनर्जीज पे जो हुकूमत ने ये टैक्सेस आयद कर दिए हैं, तो इस पे एज ए सूबाई हुकूमत के नाते जो वजीर तवानाई भी हैं, आप आपके क्या रिमार्क्स होंगे इस पे? देखें जी, ये तो मतलब जिस तरह मरकजी हुकूमत ने, पीटीआई ने बाकी तमाम चीजें मईशत को तबाह कर दिया, बाकी तमाम चीजों को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि मतलब मुतबादिल एनर्जी दे रही थी, लोगों को एक सहूलत थी और लोगों को एक समझे कि सस्ती बिजली और फ्री बिजली तकरीबन मिल रही थी। उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा के उन पर मतलब 17% के करीब टैक्स लगाकर उसको भी मतलब उस नरगे में ले लिया। अब यहाँ मतलब हमारे पास ये प्लेट्स बनती नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। उस पर भी मतलब उनको चाहिए था कि इस पर और रिलीफ देते, ताकि लोग बिजली में इतने महंगे बिजली के रेट्स हैं, टैरिफ है कि लोग उसको मतलब पैसे भरने को बेचारे मजबूर हैं कि नहीं भर सकते। मतलब लोगों की बिजलियां कटी हुई हैं, लोगों को मतलब बिजली नहीं मिल रही, लोगों को गैस नहीं मिल रही, ऊपर से एक सस्ती बिजली का जरिया था वो भी छीनने की मतराफ है। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर इस मुल्क के लोगों को मतलब एक अच्छा, इसमें आप लोगों ने सूबाई हुकूमत ने कुछ रेजिस्ट नहीं किया इस पे?
इसलिए कि आप लोगों ने तो बड़ा काम किया हुआ अल्टरनेटिव एनर्जी। देखिए जी, हमने तो बहुत काम किया और ये अल्टरनेट एनर्जी का मेजर जो सेंटर है वो पाकिस्तान में वो सिंध है। सिंध है, बिल्कुल सही। जिसमें चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो जी, चाहे और मुतबादल तरीके हों, कोल के हवाले से भी हमारे जी। हमारे पास जखायर मौजूद हैं। जी। पाकिस्तान में एनर्जी का जो वाहिद सूबा है जो कि हल पेश कर सकता है एनर्जी के मसाइल का, वो मतलब सिंध है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस ये है कि मतलब ये मरकजी हुकूमत, पीटीआई के लोग मतलब जाती दुश्मनियों में, जाती मुखालफतों में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मतलब ये कोई भी चीज करने को तैयार नहीं जिससे लोगों को फायदा हो सके। नहीं तो आप लोगों ने कोई रजिस्ट की, सूबाई हुकूमत ने अपनी ये तो तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए? ये तो आईएमएफ के हाथों ये बिक चुके हैं। आईएमएफ के सामने बिल्कुल आंखें बंद करके उनकी झोली में जाके बैठ गए। इन्होंने न किसी से मशवरा किया है, क्योंकि ये डोमेन इनका है, ये मैंडेट इनका है, ये फेडरल टैक्सेशन की उसमें आता है। तो ये अपना असेंबली से भी जिस तरह से मतलब उन्होंने टैक्सें अपने परमिशन दिलवाई और लॉ पास करवाए, वो भी सबके सामने, कौम के सामने है। तो आप देखें कि मतलब ये इन्होंने मतलब ऐसा हाल कर दिया है पूरे मुल्क की इकोनॉमी का। मशवरा तो दूर की बात, ये बात भी नहीं करते। ये तो मतलब अहम तरीन मामलों में वजीर आजम बात नहीं करते, असेंबली में नहीं आते। जी जी। जो इवन इलेक्शन कमीशन के मेंबरों पर भी वो कहते हैं कि सदर बात करेंगे। तो मेरा मतलब है कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी मुशावरत करते होंगे सूबों के। अच्छा, तो अब हुकूमत सिंध का, चूंकि ये सरमायाकार हमारे साथ बैठे हैं जो कि इस कारोबार में उन्होंने अरबों रुपए लगा दिए, लाजमी बात है कि ये बड़े स्टक हो गए, तो अब हुकूमत सिंध की आइंदे की क्या लाएमल होगा इस हवाले से? हम तो इनके साथ खड़े इन लोगों के जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों को सस्ती बिजली और मतलब समझो कि ना कीमत न होने के बराबर बिजली फराहम करने की उसमें बजाय कि इसको मतलब और तरक्की दी जाती, बजाय इसके कि इसको और इससे तो एग्रीकल्चर को भी बड़ा फायदा हो रहा था। इन्होंने मतलब उस पर टैक्स लगा दिया ताकि मतलब ये लोगों को ये जो सस्ती बिजली और फ्री बिजली वाला जो सिलसिला था वो भी बंद किया। अच्छा, एग्रीकल्चर पे इसका फर्क पड़ेगा? हर जगह पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबवेल्स वगैरह सब लोग उस पे जा रहे थे, अपना सोलर ट्यूबवेल्स में इधर आ रहे थे। इसका मतलब ज़राई अजनास भी महंगी होंगी, हर चीज महंगी होगी जी, हर चीज महंगी होगी। ये तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है पूरे मुल्क में महंगाई का, उसी ठेके के पे ये काम कर रहे हैं और उसी ठेके पे काम कर। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ही तकरीर में कहा था कि इस पर टैक्स नहीं लगेगी, बल्कि हम इसको और सहूलियात देंगे ताकि लोग महंगी बिजली से जान छुड़ाएं और उस पे आ जाए, अल्टरनेट सोर्स पे आ जाए। लेकिन ये यू टर्न लेने के तो माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं, तो इन्होंने उस हिसाब से उस पर काम किया हुआ है। और मतलब उन्होंने ठेका उठाया हुआ है लोगों की जिंदगी, लोगों को दुख देने का, और जिंदगी अजीरन करने का, ये वो भरपूर तरीके से ये इनवेरेक्स के हैं हमारे मोहम्मद जाकिर अली साहब, ये कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। जी सलाम वालेकुम सर। जी जाकिर साहब, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी, आप ठीक हैं? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में, तो कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें ताकि हम हाईलाइट हो सकें गवर्नमेंट के सामने। असल में कितने बजे जाएंगे आप लोग? 2 बजे का हमारा प्रोग्राम। चले, हम कोशिश करेंगे कि मतलब कोई ना कोई नुमाइंदा हमारा पहुंचे, कोई नुमाइंदा मैं भी कोशिश करूंगा पहुंचने, कोशिश करूंगा। वायदा इसलिए नहीं करता हूँ कि और नहीं आप देख लें, अगर आप सिर्फ एक फोन कॉल भी कर देंगे तो हमारे लिए बहुत, तो मैं जरूर पहुंचूंगा। इसलिए कि इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है हुकूमत सिंध की। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इम्तियाज शेख साहब, एक मसला ये है कि देखिए गवर्नमेंट ने ना ये 2 दिन पहले अनाउंस किया और 2 दिन बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखिए हमारे कुछ कमिटमेंट हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, अब वो कस्टमर्स को हम कैसे कमिटमेंट पूरी करें? मैं समझ रहा हूँ जी, आप लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की है, सिंध के लोगों के साथ ज्यादती की है, कारोबारी तबके के साथ ज्यादती की। ये बिक गए हैं, ये इन्होंने IMF के आगे अपना मतलब उनकी जो उनकी में अपना कर रहे थे, कशकोल में जाके बैठ गए हैं और वो उनसे भीख मांग कर अपना जो भी पूरा कर रहे हैं। हालांकि इसी एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी को आगे बढ़ाते, सिंध के कोयले को आगे बढ़ाते, थर के कोयले को ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख साहब। इम्तियाज शेख साहब थे ये सूबा वज़ीर तवानाई, और उन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि सूबे के पास इसके कोई इतने ज़्यादा जो है ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि ये वफाक का मसला है और वफाक ने टैक्स आयद करना है, तो सूबे भी जो हैं वो इनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सिर्फ इज़हार ही कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमली तौर पर काम नहीं कर सकते। प्रोग्राम के सिलसिले जारी नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम मज़ीद गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़िक़त में हम दोबारा हाजिर हैं और वफ़े में जाने से कबल सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख से गुफ्तगू की मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले तो मैं सलीम मेमन साहब को थोड़ी दावत दे दूँ कि सलीम मेमन साहब
अवान ट्रांजिट से बहुत सारे माल आ रहे हैं ये सोलर पैनल के, ये कौन लोग लेकर आते हैं? और सुना है बात कि ये लोग धोखे भी खा जाते हैं। नहीं, इसके अंदर जो है पहले आता था सी क्वालिटी का और बी क्वालिटी का, लेकिन अभी हुकूमत ने जो है पीएसओ के पीएफसी एक इदारा बनाया है। उस इदारे में जो है कस्टम से बगैर चेकिंग के माल नहीं निकलता है, तो माल वो आता है 1 नंबर अभी। और अभी जो है ना, क्योंकि सोलर पे जो है ना बहुत लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई है, और मेरे हिसाब से ये जितने हमारे बच्चे इंजीनियर पढ़ के आते हैं कागज पे, वो हमारे थ्रू जो है वो काम सीखते हैं, और बिल्कुल जो है वो हम इनको ग्राउंड पे लेके आके काम सिखाते हैं। तो ये ऐसा कारोबार है कि इसके अंदर लाखों आदमी का रोजगार है फिलहाल, और यह और भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। ये इसलिए बढ़ रहा है कि आज आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अगर आपने सोलर लगाओगे तो अगर आपने $10,000 का लगाया तो आपको टैक्स माफ कर देते हैं। लोग चाहते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी चले और इससे जो है माहौल अच्छा रहे, क्योंकि आपको पता है आज सऊदी अरब में बर्फ गिर रही है। लेकिन यहाँ पे मौजूद के साथ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने शिकायतें की हैं कि किसी कंपनी से आप अगर सोलर के काम करवाते हो तो वो परेशान बहुत होते हैं, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, तो दूसरी कंपनी कहती है कि जनाब कि ये चीज़ें खराब हैं, वो चीज़ें खराब है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कि इस कारोबार को कुछ खराब कर रहे हैं। नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो लिथियम बैटरी आ रही है, हाँ। अगर इसके ऊपर हुकूमत जो है टैक्स माफ कर दे, हाँ। खत्म कर दे इसके ऊपर जी। टैक्स, तो क्या होगा कि एक ओरिजिनल लिथियम बैटरी आ जाएंगी जो 5 साल चलती है। हम ट्यूबलाइट बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 साल चलती है, 1 साल में खत्म हो जाती है, तो वो लोगों की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर जो KLAT के साथ जब आदमी ऑन ग्रेड करता है तो उसमें बैटरियां नहीं लगती है, क्योंकि वो फिर जब जनरेटर होगा तो हाँ, काम जी, करेगा आपको। तो ये जी, बहुत जी। सारी चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। अक्सर इसके लोगों लिए को हमने देखा है कि वो परेशान रहते हैं कि जनाब अली की यूट्यूब वो के ऊपर जो है सबको जो है एजुकेट किया जाता जी। है। यूट्यूब पे आदमी जो है वो सब समझ ले कि कौन से मुझे पैनल लेने हैं, कौन सी बैटरी लेनी है, कौन से इन्वर्टर लेने हैं। एक से एक इन्वर्टर आ रहे हैं इस वक्त, तो चाइना के बेहतरीन इन्वर्टर आ रहे हैं। महंगे भी तो होंगे ना। महंगे नहीं, अब बहुत रेट मेरा कम ख्याल है। है कि मैं थोड़ा से बात कर लूं राना गुलाम अब्बास साहब से, तो जो चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, लाहौर से मेरे साथ कॉल पे हैं, तो फिर हम बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया सर राना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया। इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जाकिर अली हैं, जो कि चेयरमैन इन्वेक्स सोलर कंपनी, और सलीम मेमन साहब हैं जो कि नायब सदर भी हैं, यहाँ सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के, और सोलर से कारोबार से वाबस्ता भी हैं। बात यह है कि राना गुलाम अब्बास साहब, कल हमने देखा कि आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराची प्रेस क्लब में ये सोलर के हवाले से जो है वो फिक्स है, तो क्या ऐसे क्या मसला आ गया कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पेश आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जाकिर भाई और सलीम भाई, आप दोनों को सलाम। वालेकुम सलाम। तो देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो इमरान खान का विजन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ना। जी जी। तो हमने, आप सब लोगों ने देखा होगा टीवी के ऊपर कि शौकत तरीन साहब ने असेंबली हॉल के ऊपर, यानी कि असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर बयान किया है कि सोलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और अचानक से सडनली एक टैक्स लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सबकी सब शिपमेंटें जो है ना वो रुक गई हैं। जी जी। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने के लिए जा रहे हैं कि हमें टैक्स से छूट दी जाए और ग्रीन एनर्जी को जो है ना वो प्रमोट कीजिए। बिल्कुल जो सही मेन रीजन है। ठीक है। तो अभी जो इन्होंने 17% और जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि 20% के करीब जो आप पे जो सोलर एनर्जी पे जो इन्होंने टैक्स आयद किया है, तो इसके क्या मुज़िर असरात क्या होंगे? कुछ कितनी मतलब ये कि इस पे नुकसानदेह साबित होगी आइंदा के लिए? देखिए जी, आगे सोलर एनर्जी जो है ये आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिलीफ दे रही है जी। जैसे सच एज आप कहें कि जो आपका टेक्सटाइल यूनिट्स है, आपकी इंडस्ट्री है, जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिजली सोलर से बन रही है उससे उनकी कॉस्ट वगैरह जो है ना वो काफी कम हो गई है। जी जी। इंटरनेशनली जब हम उसको एक्सपोर्ट में लेके जाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है या दूसरी कंट्रीज हैं, उनके पास इसके नंबर्स हैं जी जी। कि आपने ग्रीन एनर्जी से कितनी बिजली बनाई और उस पे जी जी। यूज किया तो आपकी प्रोडक्ट कितनी यानी कि ना रिलायबल है। तो इसमें यह है कि अगर आपके एकदम से 25% प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट टोटल खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी गुंजाइश नहीं है कि प्राइसेस को मजीद बूस्ट करते जाएं। अगर हम अराउंड द वर्ल्ड देखें
जैसे अगर हम अपनी जैसी कंट्रीज को देखते हैं जिसमें वियतनाम है और इसी जैसे दूसरे मुल्क है, वो तो इवन की रिबेट देते हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर। अच्छा, क्या मुझे राणा साहब एक चीज बताइएगा, मैं यहाँ अपने मेहमानों से भी पूछूंगा, ये जो आपके सोलर प्लेट्स हैं या इन्वर्टर्स हैं या दूसरी चीजें हैं, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने में क्या कोई प्रॉब्लम है, या हमारे पास मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या हमने अब तक इस तरह सोचा नहीं कि हम ये चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल का मसला आता है हमें। इसके लिए देखें, अगर आपने पैनल लगाने तो आपको सबसे पहले तो एक इंगेट की फैक्ट्री चाहिए ना, जिससे आपके सिलिकॉन से वेफर बने और वेफर से फिर आगे जाके आपके पैनल्स बने जी। वो एक बहुत बड़ा सेटअप है और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर हम वो लगा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट नहीं कर रही है इसे? सर, गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे कि सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लग जाए पाकिस्तान में जी, तो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो मतलब ये कि इस जानिब आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग इस जानिब कि मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है और आगे जाके हम भी डेफिनेटली इसको मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राना गुलाम अब्बास साहब, ये थे चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। जी साकिब साहब, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम टैक्सों के हवाले से करेंगे, तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात जी पूछना चाहता हूँ बिलाल साहब, अगर मैं आपसे कल बोलूँ, कल से आपके बॉस आपको बोलें बल्कि कल से आप नहीं आएंगे, तो क्या आप कहेंगे? हो सकता है कि मैं नहीं आऊंगा। नहीं, आप बोलेंगे भाई मुझे 1 महीने का तो टाइम दो, मैं कहीं दूसरी जॉब ढूंढूंगा। ठीक है, सही है ना, इसी तरह बोलेंगे ना आप। ठीक है। अब इसी तरह गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले ऐलान किया कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, और 3 दिन बाद लगा दिया टैक्स। अब बताएं, हमारी कमिटमेंट है अपने कस्टमर मतलब से। उन्होंने धोखाधड़ी से लगा दी? नहीं, हम गवर्नमेंट को हम धोखा देगी कोई बात नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ बताना चाहते हैं रियलिटी ये है कि हम किस तरह परेशान हैं। हम परेशान इस बात पे हैं कि आपने हमसे वादा किया कि हम नहीं लगाएंगे लैपटॉप पे, WOD पे और इस पे नहीं लगाएंगे सोलर पे, और आपने लगा दिया। अब बात ये कि हमारी कमिटमेंट है हमारे कस्टमर से, जो माल आपने मंगवाया, जो हमारा माल मंगाया, मेरा कुछ मेरी शिपमेंट आई हुई पोर्ट पे पड़ी हुई, हम रिलीज ही नहीं करा पा रहे हैं। सही बात, क्योंकि अब जो हम रिलीज कराएंगे तो हम कस्टमर को किस तरह बोलेंगे कि 25% आप इस पे ज्यादा दे दें, 21%, 22% हम ज्यादा दे दें, तो कस्टमर तो उससे हमारी लड़ाइयाँ होंगी। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें कम से कम ना, हमें 6 महीने का, 4 महीने का एक टाइम दें, ताकि हम ये शिपमेंट रिलीज कराएं, उसके बाद हम अपना माइंड सेट कर लेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी है गवर्नमेंट से कि जो 20% आपने लगाया है, प्लीज इसको कंसीडर करें, इसको 10% पे लेके जाएं। 10% भले से आप लगा लें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम तो नहीं देंगे ना, देगा तो एंड यूजर देगा, एंड यूजर देगा। लेकिन एंड यूजर राजी होगा 10% देने में? एंड यूजर दे देगा, कोई मसला नहीं है, चल दिल ले लेगा। बात ये कम से कम उसको पहले हम माइंड सेट तो बना देंगे ना कि भाई 10% अब ड्यूटी लगेगी, तो कस्टमर उस पर राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे इंडस्ट्री से, अब अभी राणा साहब से बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री को प्रमोट करें। अब इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं लग सकती, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। हम लाजमन SKD में माल मंगाएंगे, SKD में माल मंगा के असेंबल करेंगे। क्यों? जो दीगर सनतें हमारे काम कर रही हैं, जिसमें मेडिसिन की कंपनीज हैं, टेक्सटाइल हैं, दीगर जो हैं, वो भी तो टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आई, टेक्नोलॉजी लेके आई है। लेकिन ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब राणा साहब ने बताया वेफर की, यहाँ पे इंडस्ट्री लगने में टाइम लगेगा। पहले देखिए, कोई भी दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी गई है, पहले SKD में गई है, वहाँ पे असेंबलिंग शुरू हुई है, फिर उसके बाद ना तो हमारे असेंबलिंग हो रही है, असेंबलिंग अभी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लगाएं, कम से कम 10% ड्यूटी डालें। 10% आप ड्यूटी डालेंगे, और उसमें से ये करेंगे 5% उसको रिलीज दें जो लोकल असेंबलिंग करेंगे। ओके, बिल्कुल सही। ताकि जो लोकल असेंबल करें वो भी प्रमोट होंगे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी 10% में रहेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको पता है? 20% लगने के बाद ये स्मगलिंग की तरफ चले जाएगा सारा काम। कैसे होगा स्मगलिंग? जब अफगान ट्रांजिट कहीं भी होगा, पाकिस्तान में स्मगलिंग आपको पता है हर जगह से होती है, मतलब सब जगह से होगी। वहां से टोटल ये बिजनेस सारा वहां पे चला जाएगा। अब जब जो देखिए रेजिडेंशियल वाले हैं ना, वो तो सब स्मगलिंग वाला माल लगाएंगे, इंडस्ट्री वाला बेचारा पूरी ड्यूटी देगा, या फिर वो जो यूज प्लेट है उसको ही कारामत करके लोग मतलब बेचेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस देखते हैं कि एक प्लानिंग से काम होना चाहिए। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि 2 स्टेप में काम हो, 10% ड्यूटी लगाएं, 10% ड्यूटी एक चले, वो बात हो सकती है उसमें कि कस्टमर उसमें कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है।
लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है उसको 5% पे करें, बोले तुम असेंबलिंग करो, सिर्फ तुम 5% ड्यूटी दो ताकि वो भी प्रमोट हो। देखिए एक इंडस्ट्री लगेगी क्या है, असेंबलिंग की लगे, लेकिन उसमें 150 आदमी तो आपकी एम्प्लॉय इस आएंगे मौसम ना। पर कभी बात हुई हुकूमत से? हुकूमत से 10 दफा हमारी बात हुई है इस मौजूद पे, लेकिन बात यह है कि हुकूमत इस बात के ऊपर है कि इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन फिजिकली कोई चीज सामने नहीं आती। अब देखें हमारी कोई लड़ाई नहीं है हुकूमत से, हम तो सिर्फ हुकूमत से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो आप फंस गए माल मंगा कर, हमारे ये कम से कम 6 महीने की रिलीज दें हमसे, आपको 6 महीने की रिलीज, मतलब जून तक, आप बजट तक इसे रोकें, जून के बाद इंप्लीमेंट करें, लेकिन 10% पे 10% पे करें। 10% पे करेंगे तो उस पर यह रहेगा कि हम उसके अंदर स्मगलिंग पे लोग नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही करें। सलीम अहमद साहब, आप 10% पर राजी हैं? नहीं, ये जाकिर कहता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब एक एनर्जी आप ग्रीन एनर्जी ला रहे हो तो उसके ऊपर क्यों ड्यूटी लगे और क्यों टैक्स लगे? भाई देखिए गवर्नमेंट कहती है पैसे नहीं है, हाँ। तो इस तरह भाई अब गवर्नमेंट चले को चलो आप मान सपोर्ट लेते हैं देते कि हैं, पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, चलो पैसे हम दे, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने कहना का नहीं मैंने टेस्ट लगाना है। 3-4% समझ में आता है अच्छा, कि 3-4% वो भी 6 महीने पहले जो लोगों ने कमिटमेंट किया है, लोगों का जो पाइपलाइन में माल है वो आना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बाकायदा जो है कंसेशन वालों को जो है, नहीं वो तो हमने जो ये लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं इनको टाइम दे दिया, जो रेट बढ़ा रहे थे। सलीम भाई तो ये लोग इनको भी टाइम दे, सोलर वालों को 6 भी। महीने का टाइम दे हमें, 6 मंथ का हमने बोला, 6 महीने का टाइम दे दे हमें, 6 महीने के बाद आप कर ले। जब ये टाइम देंगे लोग क्यों, मैं आज आपको बात बता दूं, दुनिया में और भी बहुत कारोबार है, जी, बिल्कुल। एक सोलर नहीं है। अगर 6 महीने के बाद जिसको नहीं करना होगा बेचारा चुपचाप निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए काम करे, ठीक है ना? तो ये हुकूमत को चाहिए चाहिए कि वो अपना सरमाया डूबने से बचा लेगा, निकाल। हाँ। और मैं आज आपको फिर बताऊं, हमें नहीं पता, अगर हम इंडस्ट्री भी लगा ले, कल कुछ और ये लोग ले आएंगे, इन पे हम कैसे एतमाद करें? पहले इन लोगों ने बोला कि आप सोलर मंगाओ, ये अच्छी चीज है, ये लगाओ, आज जो है इस पे ड्यूटी डाल दी, तो इनका क्या एतमाद करें? अगर लोगों को हम तैयार भी करें कि भाई इस पे इन्वेस्ट करो बहुत बड़ा, तो फिर ये कल कोई नहीं तो ले आए। अभी आपका मुतालबा ये है कि 3 से 4% होना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी पहले 6 और अगर चले गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम ये जो आपके जाकिर साहब कह रहे हैं कि वो कहती है गवर्नमेंट के नहीं 10% एटलीस्ट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे फिर? 6 महीने के बाद जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो छोड़ देगा। सही कह रहे हैं। जरूरत तो नहीं पड़ी ना कि हम गवर्नमेंट को जबरदस्ती पैसे दें, क्योंकि ये चीज देना, लेकिन देखो, आपको 6 महीने का टाइम चाहिए कि जो पैसा फंस गया है वो तो निकाले ना, वो आप बाहर निकालें। जो शिपमेंट हमारी ऑन द वे ना, हैं वो- और जो वो पोर्ट पे बाहर पड़ी है वो तो हम रिलीज करें ना कम से कम। हमारी जो कमिटमेंट है अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट के साथ, हम उसको तो अच्छा, मेन बात यह है कि आखिरी बात बता दो, बिल्कुल सुनने बात, आप हुकूमत से मुतालबात आपका यही है कि आप ड्यूटी को खत्म करें। हम या हुकूमत कोई और मुतालबा है? हुकूमत से मुताबिला ये कर रहे हैं, वो हमारे सोलर वालों को बुलाए, पीएम साहब बुलाए, प्रेसिडेंट साहब बुलाए, या ये शौकत तरीन है ये बुलाए और आकर हमसे मीटिंग करे, हमारा ये मसला सुने और ये मामला को जो है वो हल करे। खुशनुसी से हल करे, जी, क्योंकि जाकिर ये लोग जो है परेशान है, आखिर इनका में सुना बता जाए। दीजिए कि क्या मुतालबा है, बस खत्म कर रहा हूँ मैं। यही मेरा मुतालबा, जो बट सलीम के- साहब कह रहे हैं कि भाई ताकि हम क्या गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कम ड्यूटी से खत्म कम हमसे करे? बात तो करे ना। ठीक है। हमको तो देखे मार्केट में छोड़ दिया लड़ने के लिए, हम बिजनेस मैन है लड़ेंगे। मतलब कि आपको लाजिमत है कि जैसा कि आपने बात दोनों हजरात की सुनी और राना साहब ने भी जो लाहौर से बात की, बात वही है कि इस वक्त माल बाहर से जब उन्होंने मंगाया उस वक्त कोई भी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन अचानक जब वो शिपमेंट हुई तो 20% गवर्नमेंट ने बिना इनके एतमाद में लिए कि जो उस पर जो 20% बढ़ाया, तो यकीनी तौर पर इनके सारे के सारे सरमाकारी खतरे में है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।